जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं किसकी तैयारी, हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी 2023-24 की तैयारी। तो हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 में क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे। हिस्ट्री में हम लोग पहुँच चुके थे मध्यकालीन इतिहास तक। मध्यकालीन इतिहास में हमने जा रहा था कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से उसमें वंश कार्य करेंगे। उससे पहले हमने इस्लाम धर्म को पढ़ा था, इस्लाम धर्म में क्या था, है ना। तो मोहम्मद साहब पैगंबर, ये सब चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ चुके थे, है ना। अब हम इससे आगे जानेंगे कि जो अरब आक्रमण में आए उनमें से सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो उसके बारे में हम लोग जान चुके थे। तो जैसे कि एमबी के था मोहम्मद बिन कासिम, है ना। तो वो आया था भारत में, उसने पहले आक्रमण किया, फिर उसके 2-3 आक्रमण किए। उससे पहले 711 में आक्रमण हुआ, वो असफल रहा। फिर 711 में एक और आक्रमण हुआ, वो भी असफल रहा। पर 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो वो सफल रहा। तो वो सफल आकर कर वहीं से अरब की यहाँ पे भारत में एंट्री शुरू हो गई थी उस समय से। अब हम जानेंगे कि वहाँ से आगे कैसे प्रोसेस बढ़ा। तो आगे हम जानेंगे एक वंश आता है अरबों में जिसका नाम है गजनवी वंश। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, एक गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में। तो वो ट्रिक आप लोगों को याद करनी है। अगर नहीं पता तो ये इससे पहले वाली जो वीडियो है वो लोग आप लोग जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे उसके बारे में है। ओके, तो वहाँ पे अरब जैसे उसमें क्या है, वो वीडियो का टॉपिक हो अरब आक्रमण बाय राजेश सर हिस्ट्री। ओके, आप लोग सर्च करना तो वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, गजनवी वंश या याबनी वंश। अब हम इसके बारे में बात करते हैं क्या है कैसे है। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गजनी ये कौन सी, ये तुर्क वंश भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो इनका क्या था, गजनी या यामनी वंश अन्य नाम इसके। इस वंश का संस्थापक कौन रहा है, गजनी वंश का। इस वंश का संस्थापक रहा है अलप्तगीन। कौन, अलप्तगीन। इस वंश का संस्थापक कौन रहा है, वो रहा है अलप्तगीन। ओके, अलप्तगीन किस वंश का संस्थापक रहा है, गजनवी या यामनी वंश का संस्थापक। ओके, अलप्तगीन की बात यहाँ पे खत्म। ये संस्थापक था, इतना जान लो बस, इससे ज़्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते उससे नीचे, इंपॉर्टेंट बात रहेगी इसकी, महमूद गजनवी की। अब बात आते नीचे एक रहा है सुबुद्दीन। इसका गुदगीन नाम से ये मशहूर नहीं, इसका कोई साथी रहा होगा, परिवार में रहा होगा, नहीं। सुबुद्दीन कौन था, इसका दास था। दास मतलब इनके नीचे काम करने वाले लोग, जो अभी वर्कर्स बोलते हैं जिसको, तो दास था। कौन, सुबुद्दीन इसका दास था। किसका, अलप्तगीन का दास हो गया। अब जब सुबुद्दीन का क्या हुआ, सुबुद्दीन की एक दिन किसने हत्या कर दी, 998 में। किसने इसकी हत्या कर दी, किसने, जयपाल ने। इसने हत्या कर दी जयपाल ने, किसकी, सुबुद्दीन की हत्या कर दी जयपाल ने। जयपाल ने जब सुबुद्दीन की हत्या करी तो उससे एक उसका पुत्र था जिसका नाम था, कौन, जयपाल का एक पुत्र था, सुबुद्दीन का एक पुत्र था जिसका नाम था क्या, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी किसका पुत्र था, सुबुद्दीन का एक पुत्र था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी इससे बहुत क्रोधित हुआ। उसके उस समय वो बच्चा था तो उसको इतनी चीज़ समझ में नहीं है, पर बच्चा नहीं था, इतना बड़ा हो चुका था कि वो हाँ शासन कर सके। तो इस चीज़ से क्रोधित हुआ वो। फिर उसने क्या किया, जैसे इसके पिता की मृत्यु हुई 998 में इसके पिता की मृत्यु हुई एडी में। तो उसके बाद क्या हुआ, 998 में ही ये शासक बना। कौन, महमूद गजनबी कितने में, 998 में शासक बना। इसने क्या शासन धारण कर लिया। ये भैया बोल गया कि अब मैं बैठूंगा गद्दी पे, अब मैं इस राज्य पे शासन करूंगा, अब मैं समझाता हूँ जयपाल को। इसने बोला होगा उस समय, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं बोला होगा, वो तो अपने तरीके बना के। तो इसने ऐसा कहा, शासक बनाइए। शासक बनने के बाद यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत पर लगातार कितने 17 बार आक्रमण किया है। जैसे थानेश्वर का शिव मंदिर, ऐसे ऐसे बहुत सारे मंदिरों पर इसने आक्रमण किया है। तो इसके आक्रमण करने का कारण क्या था वो हम जानेंगे कि ये किस लिए भारत आया था और मोहम्मद बिन कासिम क्यों भारत आया था। दोनों के में कंबाइन करेंगे, दोनों के बारे में जानेंगे, अंतर क्या क्या दोनों में अंतर था। ओके, तो जानते हैं कि ये कब इस पर शासक बन गया, 1998 में शासक बने, 998 में, 1900 बार आ रहा है यार, रिपीट हो जाता। और 998 में शासक बन गया। कौन, गजनबी, महमूद गजनबी। इसको आपको याद रखना है थोड़ा अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि किसने किस मंदिर पे आक्रमण किया। तो ऐसे ऐसे आप लोग अभी हम जानेंगे किस किस मंदिर पे इसने आक्रमण किया है। ओके, तो इसका जब ये इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने क्रोधित हो गया कि इसने जयपाल ने मेरे पिताजी को मारा, अब मैं भारत को छोड़ूंगा नहीं, भारत पे आक्रमण करूंगा बार बार। और इसने बार बार भारत पर आक्रमण किए, कितने, 17 बार। कितनी बार, 17 बार भारत पर आक्रमण किए। अब हम 17 बार जो आक्रमण है 17 बार नहीं पढ़ेंगे,
हम क्या करेंगे, हम जो इम्पोर्टेंट आक्रमण है ना, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी आक्रमण है, उन सबको हम जानेंगे कौन कौन से आक्रमण पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ओके, आते हैं कब से कब तक इसने आक्रमण किया। जैसे ये शासक बना उसके 3 साल बाद से 1001 से लेके 1027 के बीच में इसने आक्रमण करना शुरू कर दिया भारत के ऊपर। ओके, इसने अपना पहला आक्रमण कब किया, जो पहला आक्रमण किया वो 1000 में किया, पर उसको हम जोड़ते नहीं है, पर पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, कब किया, 1000 में, कब, 1000 ईस्वी में, कब, 1000 ईस्वी में। कहाँ पे किया इसमें, 1000 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण किया, किसके खिलाफ, राजा जयपाल के खिलाफ। किसके खिलाफ, राजा जयपाल के खिलाफ। और इसने क्या किया, राजा जयपाल की आत्महत्या हो गई। इसमें राजा जयपाल ने क्या किया, अपने आप को खुद ही मार लिया, आत्महत्या कर ली। ओके, इसने राजा जयपाल ने अपनी आत्महत्या कर ली खुद ही। ओके, फिर आते 1000 ईस्वी में इसने आक्रमण किया किसके खिलाफ, राजा जयपाल के, कहाँ पे, पेशावर में, कहाँ पे, पेशावर में। पेशावर में आक्रमण किया किसके खिलाफ, राजा जयपाल के खिलाफ। और राजा जयपाल, इसमें इसकी मृत्यु हो गई, इसने खुद ही अपने आप को मार लिया, किसने, राजा जयपाल ने। इसके ये आक्रमण थे। अब हम धीरे धीरे और जानते हैं इसके आक्रमणों के बारे में, कौन कौन से आक्रमण किए। आइए अब जानते हैं इसके उपाधि और इसके अन्य नाम और इसकी अभियान, क्या क्या इसने अभियान किए, किसने, किसने, गजनी ने। ओके, तो जानते हैं इसकी उपाधि क्या थी गजनी की। गजनी की कुछ उपाधि हैं, कौन कौन सी उपाधि है, ये किसी ने दी हुई है इसको उपाधि, क्या है, सुल्तान की उपाधि सबसे पहले इसको किसने दी है, सुल्तान की उपाधि सबसे पहले इसको किसने दी है, वो है बगदाद का एक शासक। कौन है बगदाद का शासक, बगदाद का शासक था या खलीफा, जिसको हम खलीफा बोल सकते हैं, बगदाद में ज़्यादातर खलीफा ही बोलते हैं। तो बगदाद का खलीफा कौन था, कौन था, अल आदिल बिल्हा। कौन था, अल आदिल बिल्हा, अल आदिल बिल्हा। इसने इसको किसकी, सुल्तान की उपाधि दी। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि गजनी को सुल्तान की उपाधि किसने दी है, गजनबी को सुल्तान की उपाधि किसने दी। तो हम बोल सकते हैं बगदाद के एक शासक या बगदाद के खलीफा, किसने, अल आदिल बिल्हा। कौन, अल आदिल बिल्हा। इसके अन्य नाम हैं, इसके अन्य नाम क्या है, यामनी इद दौला, यामनी इद दौला, यामनी इद दौला, ये इसके अन्य नाम है। अब यामनी आपको याद आ रहा है कि यामनी वंश भी हमने पढ़ा था, हमने कहा था ये गजनबी है तो यामनी वंश, तो इसका यामनी वंश से यहीं से नाम पड़ा है, यामनी वंश का। ओके, तो उसको यामनी वंश भी इसीलिए कहते हैं इसके नाम पर। और क्या है, यामनी उल मिल्हा, यामनी उल मिल्हा भी नाम दिया जाता है इसका। एक गजनी है, गजनी की उपाधि इसको किसने दी, बुत सिकीन, बुत सिकीन। कौन है, बुत सिकीन, कौन है, बुत सिकीन। इसने इसको उपाधि दी है किसकी, गजनी की। ओके, ये जब भारत प्रवेश किया है तो ये भारत कहाँ से आया था, भारत क्या उड़ के आ गया था उस समय, इसके पास जहाजबाज थे क्या, नहीं भाई, उस समय ये उड़ के नहीं आया था भारत में, ना कि कोई नाव पानी से आया था। ये भारत में कहाँ से, एक दर्रा पड़ता है जो हमारे किसने, पाकिस्तान की तरफ, अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, खैबर दर्रा। कहाँ पे, ये खैबर दर्रे से, ये जो यहाँ पे पड़ता है ना खैबर दर्रा, ये खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। कहाँ से, खैबर दर्रे भारत में एंटर हुआ, जहाँ से एक व्यक्ति को कौन आया था, एक व्यक्ति कौन आया था, सिकंदर। सिकंदर भी कहाँ से आया था, खैबर दर्रे से ही भारत में आया था, जिसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी, पोरस के साथ, राजा पोरस के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। जब मैंने आपको स्टोरी बताई थी, अगर आप जाओगे सिकंदर वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बता रखा है सारी स्टोरीज के बारे में, कि कैसे भारत आया, कैसे इसने खैबर दर्रे से प्रवेश किया, कैसे किसकी, सिकंदर ने कैसे उससे लड़ाई की, ये सारी चीज़ें मैंने उसको बता रखा है, सारा इसका अच्छे से डिटेल में समझा रखा है आपको। हम थ्योरी वाइज कर रहे हैं, सारी थ्योरी कर रहे हैं, उसके बाद प्रश्न भी करेंगे इसके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 तारीख से हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं, प्लस यूपी पुलिस भी हम इसके अंदर ही चालू कर देंगे। इसके अंदर प्रैक्टिस सेट में यूपी पुलिस के 1 तारीख को प्रैक्टिस सेट भी रहेगा, यूपी पुलिस भी चलेगी साथ साथ में, उसकी हिस्ट्री हम लाने वाले हैं। ओके, तो खलीफा, ओके, पहला खलीफा। ओके, खैबर दर्रे से भारत आया, ये खैबर दर्रे से भारत प्रवेश किया और एंटर कर गया। अब जानते हैं इसके अभियान, इसने क्या क्या अभियान किए। जैसे मैंने बताया, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, 1000 बोल सकते हैं, 1001 से लेके 1027 तक इसने भारत में आक्रमण किया है, और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, जब हम उसको आगे जानेंगे। तो पहला 1001 में मैंने बताया था कि राजा जयपाल के खिलाफ इसने अभियान किया, जिसमें राजा जयपाल को इसने हरा दिया। राजा जयपाल को इसने हरा दिया तो राजा जयपाल ने क्या किया, खुद ही आत्महत्या कर ली, अपने आप को खुद ही मार लिया। ओके, इसमें राजा जयपाल हार गया। किसके खिलाफ इसने किया था, राजा जयपाल के खिलाफ। ओके, फिर आई बात 1005 में, फिर इसने 1005 में एक और आक्रमण किया भारत के खिलाफ। तो वो कहाँ पे किया था, वो आक्रमण किया मुल्तान में। कहाँ पे, मुल्तान में।
मुल्तान में इसने आक्रमण किया, यहीं पे विजय प्राप्त की है। इसने ज़्यादातर आक्रमण जितने भी किए उसमें सब में जीत प्राप्त करी है इसने। ओके, फिर एक आक्रमण किया इसने कब, 1006 ईस्वी में। 1006 ईस्वी में इसने आक्रमण किया, किसने, गजनी ने। 1006 में आक्रमण किया, 6 में आक्रमण किया। तो क्या किया इसने, इसने नगरकोट, कौन सा, नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। नगरकोट एक मंदिर है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है जिसमें नगरकोट मंदिर कहते हैं, उस मंदिर पे इसने आक्रमण किया। इसकी आप लोग देखना कि जब आप आगे देखोगे ना इसके बारे में, और अभी मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी कि इसने ज़्यादातर क्या किया, इसने ज़्यादातर मंदिरों पर आक्रमण किया है। मंदिरों पर आक्रमण किया क्या, क्योंकि मंदिरों पर इसको सारी चीज़ ज़्यादातर अवेलेबल हो जाती थी। अगर किसी को किडनैप करना तो वो लोग सब लोग मंदिर पे मिल जाते थे। गाँव पे इसने बहुत कम आक्रमण किया है, पर मंदिरों पे इसकी नज़र ज़्यादा रही है आक्रमण करने की। क्यों, क्योंकि भारत में लोग मंदिर में ज़्यादा प्रसिद्ध, मंदिरों को ज़्यादा मानते हैं और पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो इसने सोचा कि सारा सोना चांदी हमें कहाँ पे मिलेगा, ज़्यादातर मंदिरों में। तो इसने मंदिरों को लूटने का ज़्यादा विचार बनाया। तो इसने मंदिरों को इसीलिए ज़्यादातर लूटा कि वहाँ पे हमें सोना चांदी मिल सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या थी, इसको लूटने की प्रक्रिया थी इसकी। भारत पर जाओ, आक्रमण करो, लूटो। ओके, ये यहाँ पे कौन सा, नगरकोट मंदिर, हिमाचल प्रदेश में। इसको खत्म किया कब, 1006 में। 1006 में इस पे किया। ओके, और 1005 पे क्या किया था, मुल्तान में। और 1001 में क्या, राजा जयपाल को हरा दिया था। ओके, अब और जानते हैं कि 1008 में क्या किया। ओके, और चीज़ें और जानते हैं कि जैसे 1025 में क्या किया था, कि 1025 में क्या किया है ना। तो ये सब जानेंगे हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में। ओके, थानेश्वर मंदिर के बारे में जानेंगे, 1025 के बारे में जानेंगे। चलिए आइए अब जानते हैं 1006 के बाद से आगे। जैसे मैंने बताया था 1008 में क्या हुआ था, 1008 में किसने क्या किया, आनंद पाल एक शासक था, आनंद पाल के खिलाफ अभियान किया। आनंद पाल के खिलाफ अभियान किया। आनंद पाल कौन था, आनंद पाल राजा जयपाल का ही बेटा था। कौन, आनंद पाल राजा जयपाल का ही बेटा था, जिसके खिलाफ इसने अभियान किया और किसको हरा दिया, आनंद पाल के बेटे को हरा दिया। ओ, राजा जयपाल के बेटे आनंद पाल को हरा दिया। तो वो कौन था, तो वो था आनंद पाल, जिसको इसने हरा दिया। किसको हरा दिया, इसके बेटे को। अभी यार एक मिनट, तो क्या था, इसको हरा दिया। किसको हरा दिया, आनंद पाल को 1008 में हरा दिया। फिर उसके बाद बात आई आगे की। आगे क्या बात आई कि 1014 में, 1014 में भी इसने अभियान किया। किसके खिलाफ, एक मंदिर था किसमें, ठाणेश्वर महादेव मंदिर। इस पे इसने आक्रमण किया। क्या किया, यहाँ पे लूटपाट मचा दी। लूटपाट मचाने का क्या अर्थ था कि लूटपाट मचा के, ये मंदिर किसको समर्पित था, ये मंदिर कृष्ण भगवान को समर्पित था। ओके, किसको, कृष्ण भगवान। कौन सा, स्थानेश्वर मंदिर। ओके, और फिर उसके बाद आया 1018। 1018 में इसने जो आक्रमण किया है, उस आक्रमण को हम कहेंगे कि गंगा घाटी पर पहला आक्रमण था। गंगा घाटी पर जो आक्रमण किया वो पहला था। कहाँ पे किया, कन्नौज में। कन्नौज में इसने आक्रमण किया। किसके खिलाफ, राजपाल गुज्जर। कौन था, कन्नौज में एक शासक था राजपाल गुज्जर, इसके खिलाफ एक इसने एक अभियान किया और इसको हरा दिया। कब, 1018 में। 1018 में किसको, राजपाल गुज्जर को। ये कौन था, इसे गंगा घाटी पर पहला आक्रमण था इसका। किसका, गजनवी का गंगा घाटी पर पहला आक्रमण था। फिर बात आई 1019 में। ये 1019 में इसने क्या किया, 1019 में इसने कलिंजर अभियान किया। कलिंजर अभियान किया 1019 में। क्या किया, कलिंजर अभियान किसके खिलाफ किया, चंदेल शासकों के खिलाफ। किसके, चंदेल शासकों के खिलाफ। चंदेल शासकों के खिलाफ। चंदेल शासक में कौन, किसको हराया, विद्याधर को। किसको, विद्याधर को हराया। कौन सा शासक, चंदेलों को एक शासक था जिसका नाम था विद्याधर, उसको इसने हरा दिया। किसने, गजनवी ने। ओके, गजनवी ने हरा दिया, जिसको हम कलिंजर अभियान कहते हैं। याद रखने, ये अभियान है ना, आपको इंपॉर्टेंट अभियान याद रखें। जैसे कलिंजर अभियान हो गया, या ये 1018 का हो गया कि गंगा घाटी पर पहला अभियान कौन सा था, तो कन्नौज पर किसके खिलाफ, कौन से राजा के खिलाफ था। ओके, तो गुज्जर, राजपाल गुज्जर के खिलाफ था। ओके, फिर आते 1025 पे। 1025 वाला आपको याद रखना, ये 16वां इसका आक्रमण था, क्योंकि इसने टोटल आक्रमण कितने किए, 17। तो ये इसका 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण इसने किस पे किया, सोमनाथ मंदिर के खिलाफ। कौन सा मंदिर, सोमनाथ मंदिर। कौन सा, सोमनाथ मंदिर। कौन सा, सोमनाथ मंदिर। कितना, ये इसका 16वां आक्रमण था भारत पे। ये दक्षिण में इसने आक्रमण किया। तो दक्षिण में कौन था, कि कौन उस समय शासक था, वो था भीम प्रथम। भीम प्रथम वो नहीं, जो भीम आप लोग सोच रहे वो भीम नहीं, महाभारत वाला भीम नहीं, ये अलग भीम है। ओके, ये भीम प्रथम है।
ओके, ये किस वंश से था भीम प्रथम? ये था चालुक्य वंश से। किस वंश से? चालुक्य वंश से। ओके, तो ये भीम प्रथम था। ओके, अब बात आते हैं इसका आखिरी अभियान। आखिरी अभियान क्या भैया? अंतिम अभियान या अंतिम युद्ध बोलेंगे या अंतिम अभियान बोलेंगे। तो अंतिम अभियान क्या हुआ? 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में इसने किसके खिलाफ किया? ये अभियान किया जाटों के खिलाफ। किसके? जाटों के खिलाफ। जाटों के खिलाफ किया। तो जाट, ये युद्ध किया इसने, जाटों से इसका युद्ध हुआ। युद्ध में विरुद्ध और पराजित जाटों को हराया। अंतिम युद्ध हुआ, जाटों के विरुद्ध हुआ था इसका, और इसने क्या किया? जाटों को हरा दिया इस युद्ध में। इस युद्ध में ये जाट किस जाति के थे? ये खोखर। ये खोखर इनकी एक जाति होती है जो जंगलों में अंदर रहती थी। ये क्या करता था, जब युद्ध होता था तो ये लोग जंगलों में बहुत अंदर चले जाते थे। अगर जैसे कोई आया तो युद्ध किया, तो ये युद्ध से बचने के लिए शासक से जंगलों में बहुत अंदर अंदर प्रवेश कर जाते थे, जिससे क्या रहता था कि इसको कोई, इन लोगों को कोई पकड़ नहीं पाता था आसानी से, और ये लोग शासक जो भी था वो चला जाता था वापस, क्योंकि ये लोग जंगलों में रहते थे, उनको जंगलों के बारे में अच्छे से जानकारी थी, कौन सा एरिया कहाँ सेफ रहेगा, कैसे रहेगा, तो सारी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं, इसने ये खोकर जनजाति से थे ये लोग, कौन? जाट लोग। ओके, अब बात आती है इसकी मृत्यु कब हुई? 1030 में। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु होने का कारण क्या था? ये जो मृत्यु होने का कारण क्या था ना, पता? अब बताता हूँ। जैसे ये जाट लोग थे ना, ये खोखर जनजाति थे, तो एक दिन क्या हुआ ना, एक गजनी जा रहा होगा जंगलों में ऐसे ही टहलने के लिए या शिकार वगैरह के लिए जा रहा था। तो जाते जाते क्या हुआ ना, इन लोगों को, ये जो जाट थे, इन लोगों को क्रोध वैसे ही था इस पे कि इसने हमें हराया, हमारे लोगों को हराया, इसने मारा है बहुत, है ना। तो इसने क्या किया, उन लोगों ने, जाट लोगों ने, कि ये जब जा रहा था तो इसको पकड़ लिया। इसको पकड़ के इनके साथ जो थे उनको हरा पुरा के सब कुछ करके इसको पकड़ के इसके पेट में भोंक दिया चाकू। इसके पेट में चाकू भोंकने के बाद इसको कर दी खत्म, इसको मार दिया इन लोगों ने। तो यहीं से इसका पेपर और इसका चैप्टर समाप्त, किसका? गजनी का चैप्टर समाप्त होता है, कि इसको यहाँ से खत्म कर दिया गया। अब इसके दरबारी कौन कौन लोग थे, कौन कौन इसके दरबारी थे, उन लोगों के बारे में जानेंगे कि दरबार में कौन कौन लोग रहे जो महत्वपूर्ण थे। जैसे उत्तबी हो गया, ये कौन कौन से लोग इसके दरबार में रहे हैं, जैसे फिरदौसी हो गया, उत्तबी हो गया, ये सब इसके दरबारी जो लोग थे उनके बारे में जानेंगे, क्या क्या इन लोगों ने लिखा है। जैसे चचनामा पुस्तक हो गई, और भी चीज़ें हम जानेंगे इसमें क्या क्या लिखा गया है। ओके, शाहनामा हो गया, और भी चीज़ें। आइए अब जानते हैं इसके और बारे में, इसके दरबारी थे उनके बारे में। जैसे कि मैंने आपने बताया था कि सुबुतगीन हो गया या फिरदौसी हो गया, उत्तबी हो गया, ये सब इसके दरबारी थे। तो दरबारी में क्या क्या इन लोगों ने किया है, क्या क्या किताबें लिखी हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे इसका फिरदौसी एक दरबारी था, फिरदौसी ने क्या लिखा है? शाहनामा। क्या लिखा है इसने? शाहनामा। शाहनामा क्या है? शाहनामा ईरान का एक महाकाव्य है। क्या है? ईरान का एक महाकाव्य है, क्या? शाहनामा। ओके, फिर इसने क्या लिखा, और क्या लिखा है? कश्मीर को इसने कहा है पृथ्वी का स्वर्ग। अगर पूछा जाए ना कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा है, तो हम कहेंगे कौन? फिरदौसी। फिरदौसी वो व्यक्ति है जिसने कश्मीर को क्या कहा है? पृथ्वी का स्वर्ग, कि यहीं पे जो अगर स्वर्ग है तो कहाँ पे? कश्मीर में ही है स्वर्ग। अगर कोई पृथ्वी पे अगर स्वर्ग है, एक स्वर्ग है, तो वो है कश्मीर। ओके, इसने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। और इसने क्या है? इसको पूर्व का होमर भी कहा जाता है। एक होमर एक व्यक्ति हुए जो बहुत बड़े लेखक हुए, तो उनको पूर्व का होमर, वो पूर्व में था तो इसको पूर्व का होमर कहा जाता है। ये पूर्व में था इसलिए इसको पूर्व का होमर कहा जाता है इसका। ओके, एक था अलबरूनी। किसके दरबार में? गजनवी के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ताकीके हिंद, एक पुस्तक होगी। उसका दूसरा पुस्तक कौन था? किताब उल हिंद। एक तो ताकीके हिंद, दूसरी किताब उल हिंद। ओके, दो पुस्तक थी, ताकीके हिंद, किताब उल हिंद। ये इसके बारे में याद रखना, अलबरूनी की पुस्तक ताकीके हिंद और किताब उल हिंद। एक था उत्तबी एक शासक था। उत्तबी ने क्या लिखा है? चचनामा एक पुस्तक है, चचनामा। उसका एक अनुवाद किया है, किसमें? फारसी में अनुवाद किया है। किस पुस्तक का? चचनामा जो पुस्तक है उसका किस में अनुवाद किया है? फारसी में अनुवाद किया है। ओके, किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि ये लोग किस भाषा का ज़्यादातर प्रयोग करते थे? फारसी भाषा का। ओके, फारसी में अनुवाद किया है। ओके, ये बैकाकी बोल सकते हैं इसको। तो इसने क्या किया? तारिक-ए-सुबुतगीन। इसने क्या लिखा? तारिक-ए-सुबुतगीन, मतलब एक शासक था सुबुतगीन, जैसे मैंने बताया था ना, जो वहाँ से एक संस्थापक था। उसके बाद इसका दास था, सुबुतगीन दास था। किसका?
अलप्तगीन का, ओके, अलप्तगीन का दास्ता सुबुतगीन, ओके, अलप्तगीन का दास्ता सुबुतगीन, और उसका पुत्र था कौन, गजनी, महमूद गजनी, ओके, महमूद गजनी या महमूद गजनबी या और कुछ भी बोल, यामनी वंश बोल सकते हैं, यामनी बोल सकते हैं, ये सब इसके नाम थे, ओके। तो कौन था, सुबुतगीन। तो इसमें सुबुतगीन के बारे में लिखा है, इसके पिता के बारे में, किसने, गजनी के पिता के बारे में इसने लिखा है, किस पुस्तक में, किसमें, तारीख है सुबुतगीन, उसके बारे में सारी चीज़ बताई गई है। और सुबुतगीन कौन था, अलप्तगीन का कौन था, कौन था, दास, ओके, अलप्तगीन का दास था। ये बात हो गई गजनी के बारे में। तो गजनबी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गजनबी वंश में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे ये लोग आगे बढ़े। अब हम इससे जानेंगे गौरी वंश के बारे में, कि हमने जैसे बोला था ना, गजनी, गौरा, गुड़खा और तस्लीम है। तो ऐसे ऐसे सारे शासकों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब रहेगा कौन, अब रहेगी गौरी, महमूद गौरी। अब गौरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि गौरी में कौन कौन से शासक हुए, क्या क्या चीज़ हुई गौरी के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो आगे मिलती रहेगी, और आपके आगे हमें भी थोड़ा सब्सक्राइब करने से क्या हमें कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता भाई, हमें सिर्फ एक सपोर्ट मिलता है। और लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हमें ये मिलता है, हाँ मेरी वीडियो कोई देख रहा है और उसको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो देखते हो, ओके, तो लाइक कर दिया करो। लाइक करने से कुछ नहीं जाता आपको क्या, एक बटन दबाना है, इच्छा है आपकी तो दबा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ओके। हमारी तरफ से कहना रहेगा दबा दो तो अच्छी बात है, ओके। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।